क्या? अरे वो नहीं करते बंगाली, वो उन्होंने तो ये बोला करके मैं बोला सब भाग जाएंगे। सर कोई पूजा रखेंगे तो उसमें वो कर दे रहे हैं, बजा देगा पूजा पता में है बजा। एक स्टूडेंट है मेरे पास, बंगाली है वो पता है मेरे पास वो पता है मेरे पास ना कितने साल से स्टूडेंट, वो मेरे पास ना 4 से 5 साल से स्टूडेंट है। अच्छा, क्या कोर्स कर रही है? वो कोर्स करती है और फिर ना कुछ टाइम जॉब करती है, फिर जॉब छोड़ देती है, फिर वो घर चली जाती है अपनी वो दुर्गा पूजा पे, और फिर वो आती है अगले 1 साल बाद, अब कहती है मैं भूल गई सब कुछ, अब मैं दोबारा क्लास करूँगी। हैं? हम दोनों बंगाली लगे थे ना, वही है। हाँ जाती फिर आ जाएंगे हम भी। हाँ हाँ हाँ। हम जाते हैं वो पता है कितने 4 5 साल से है, और बंगाली वो फिर सिर्फ एक हफ्ते में हाँ खत्म हो जाती है, 4 5 साल से सेम चीज फॉलो सेम कर चीज रही है। फॉलो ऊपर कर से रही है। पूजा में ये कुछ ही दिन का होता है, वो हाँ, वो पर 5 6 2 3 महीने रुक के आती है घर, फिर आ जाती है फिर और वो पता है कि पहले पहले मैक इंस्टीट्यूट से पढ़ चुकी है, फिर उसके बाद वो एक जी मैक इंस्टीट्यूट से पढ़ चुकी है, फिर उसके बाद वो मेरे इंस्टीट्यूट पे 4 5 साल से पढ़ रही है। मानना पड़ेगा, लास्ट में होना चाहिए पेशेंस का, मानना पड़ेगा। मेरे घर में तो सब गुस्सा हो जाते हैं। अभी मेरे पास रिसेंटली इसका फोन आया और फिर कहती कि ना सर मैं ना घर से वहाँ आ गई हूँ, दिल्ली आ गई हूँ अब वापस। बस मूड बना रही है। मैंने आपके भी कह रही आपका मैं भी सिर्फ सही है, एक परमानेंट स्टूडेंट मिल गया, लाइफ टाइम के लिए आते रहेगा। और कहती कि ना लाइक मैं ना अब क्या नाम है जॉब मैंने छोड़ दी थी पहले, और अब मुझे फिर से सीखना है। मैंने कहा मैं कोई और जॉब दिलवा देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कहते नहीं मुझे ना फिर से सीखना है दोबारा, और एक ही सेम चीज़ सीखती है, तो काम अच्छा है बहुत ज़्यादा। पर काम अच्छा है बहुत ज़्यादा, मतलब उसको ईज़िली प्लेसमेंट भी मिल जाती है, तो वो करना नहीं चाहती, वो कहती मैं सीखूँगी और। सीखने की वो ललक ज्यादा है। ललक क्या होता है? चलो, ये आ गया, ये समझ में आ गया ना? तो हिंदी मीडियम में पढ़ के हिंदी का वर्ड नहीं आता है, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते तो नहीं समझ में आता। भारती मैम मिलना तो चल रहा होगा। चलो अब आते हैं इसके बाद, ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको कि हाँ, हमने वो क्या, वाली तो एक बार दिखाया ना, वो जिसकी कलर चेंज होती है। इसके कलर चेंज होते उसकी हैं। मैंने कलर चेंज की थी ना, तो उसको मैंने लाइट कर दिया था, लेकिन पूरा जो वर्डिंग वाला था ना, हम्म। कर नहीं रहा था, तो उसका नहीं हो रहा था। किसका? तुमसे पूछा था। इसका? हाँ। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि होवर जाने पे कलर चेंज हो। ठीक है, पता है वो खुद भी क्लास लेने आते हैं, और उनकी मम्मी भी ना पता है 4 साल से साथ में आती है। मम्मी उसके साथ में आती है 4 साल से। वो यहाँ पे जब आती है तो मम्मी को हाँ, लेके आती है, साथ साथ में रहते हैं। उसकी माँ मम्मी बोली मैं ही कर लेती हूँ, वो मुझे ही मम्मी की कराना बहुत बड़ी है, उसकी मम्मी की एज बहुत ज़्यादा है, तो वो इतनी ऊपर चढ़ के आती है। मैंने कहा चलो तो लिफ्ट लगी हुई है यहाँ तो। हाँ है। अच्छा अच्छा, देखो। क्लास करने आती है तो मम्मी को लेके हाँ आती है? साथ में। मेरे पापा नहीं आए। मेरे पापा आएंगे तो फिर ये होगा कि आपके इंस्टीट्यूट में रेट लगी है। अच्छा ये देखो ये आ गया। आज सबसे पहले क्या करते हैं, ये लाइक मुझे इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या करा, रेक्टेंगल लिया, कलर दिया, हाँ, ये किया। यहाँ से ये कलर दिया हमने। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इसको उठा के इधर रख लिया हमने, इसको उठाने के यहाँ पे रखने के बाद इसके सेलेक्ट मैंने यहाँ करके इसकी कॉपी कर ली, ये रही। ठीक है, और इसका इसके बाद मैंने क्या करा, पहले इस वाले का ना कलर इसको इसको मास्क कर दिया। राइट क्लिक, यूज एज मास्क, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, और इन दोनों को सिलेक्ट करके और राइट क्लिक करके यूज एज मास्क पे क्लिक करा। तो फिर आपने डुप्लीकेट क्यों करा है तो ये? मैंने इसलिए डुप्लीकेट करा ताकि ये जो ब्लैक कलर है वो ना जाए। ठीक है, इसके बाद क्या करा, इनको मैंने राइट क्लिक करके फ्रेम बना लिया, फ्रेम सिलेक्शन, और यहाँ पे राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन कर लिया। गॉड ब्लेस मी। इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ करने के बाद हमने कंट्रोल ऑल्ट के करा, कंपोनेंट, इस पे भी क्लिक करके हमने कंपोनेंट बना लिया, और सेकंड हमने क्या करा, यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करके कंबाइनर वेरिएंट कर दिया, हो गया हमारा प्रोटोटाइपिंग।
अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इतना करने के बाद प्रोटोटाइपिंग बना लेते हैं। यहाँ पे गए और इसको हमने उठा के और यहाँ रख लिया, और हमने इंटरेक्शन में यहाँ से क्लिक की जगह और होवरिंग कर दिया। ठीक है। while hovering change to this। चलो अब जरा चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से प्ले करते हैं। ये आके देखो, होवर जाने पे क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे होवर जाने पे कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे समझ में आया ना? सर और एक चीज का मुझे जैसे फोन का वो बना रहे हैं ना, हाँ। फोन के पीछे एक अलग सा आपने बताया था ना कि डिजाइन आती है, पिक्चर नहीं, अलग सी वो कैसे आई थी? मतलब क्या आती है फोन के पीछे, मतलब? हल्की सी लाइट कोई डिजाइन का शेड टाइप, हाँ नॉट शैडो नहीं शैडो। क्या क्या था? ये समझ में आ गया ना, लोगों का कलर कैसे चेंज करना है और किस तरीके से करना है, ये सब चीजें हमने कर ली है। और ये क्या था, तुम बताओ जल्दी से मुझे। हाँ। हाँ वो हाँ 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 अच्छा, तो बैकग्राउंड तो मिल जाएगा आपको, बने बने मिल जाएगी बैकग्राउंड तो। क्या बोलते हैं वो पिक्चर पेस्ट वाला मिल रहा है ऐसे ही प्लगइन, अच्छा प्लगइन से हाँ प्लगइन में तो लो मैं एक बैकग्राउंड बना देता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या करा, डन कर दिया। ठीक है। और इसके बाद अपन ने क्या करा, सिलेक्ट किया इसका कलर, मैंने यहाँ पे ब्लू दे दिया। और इसके बाद मुझे ये कहाँ चाहिए, लाइक ये पाथ के ऊपर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको उठा के साइड में रख लिया, और पेन टूल, ये मैंने ऐसे रख लिया यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ मुझे इसके ऊपर ब्लेंड करनी है, तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे इन दोनों को, और राइट क्लिक करके, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फाइंड मोर प्लगइन। ए प्लगइन कहाँ है? राइट क्लिक, और प्लगइन्स प्लगइन्स ये रहा, और यहाँ पे टू पाथ वाला प्लगइन ले लिया मैंने, और यहाँ पे लिंक कर दिया। तो कितने चाहिए ये सेट कर लिया। लाइक अगर आपको इस तरीके से बैकग्राउंड चाहिए, तो इसको भी आप ऐसे कस्टमाइज टाइप कर सकते हो। ठीक है। और आप उस हिसाब से सेट कर लेना इसको, तो वो उसी हिसाब से हो जाएगा हमारे। चलो, तो ये भी हो गया हमारा। अच्छा, अब आते हैं कि लाइक इसमें ना देखो और क्या क्या सेक्शन दे रखे हैं इन्होंने। एफ दबाया मैंने, यहाँ पे फ़ोन दे रखा है, टैबलेट दे रखा है। ये हमारा हो गया। अच्छा, एक चीज़ इसको ही बताता हूँ मैं। जैसे कि मैंने ना यहाँ पे ही बना रखा है, मैं इस सबको हटा देता हूँ। अभी इसके साथ इशू आया था। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्रेम लिया, ये रहा, और यहाँ मैंने ना कुछ सर्कल ले लिए। कभी कभी ना आपकी स्क्रीन ना ऐसी हो सकती है, इस तरीके से। ठीक है। आउटलाइन विजिबल। ठीक है, ऐसी हो सकती है। अगर कभी इस तरीके से हो जाए तो शिफ्ट प्लस ओ दबा देना। ठीक है। शिफ्ट, हाँ, शिफ्ट प्लस ओ, इसे वायर फ्रेमिंग बोलते हैं। कि लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा विजिबल नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके चेक कर लेते हैं। अगर मैंने इसकी आईज बंद भी कर रखी है, तो शिफ्ट प्लस ओ करूंगा तो वायर फ्रेम दिख जाएगा कि आपके जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है। ठीक है। और किसी का कलर भी नहीं रखा हुआ तो।
आगे समझ में? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे शिफ्ट प्लस ओ, ये हमारी इसकी शॉर्टकट है। ठीक है, क्या चाहिए? टैबलेट के अंदर हमारे पास जैसे कि अगर लाइक आपकी स्क्रीन छोटी है, अगर आपको टैबलेट के लिए डिज़ाइन करना है तो वो इसमें आता है। क्या डिज़ाइन होता है? तो उसके लिए लाइक वही वेबसाइट ही डिज़ाइन होगी, थोड़ा शॉर्ट उसमें हो जाएगी। किसके लिए? टैबलेट के लिए 768, 768 साइज रखेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है सारे टूल्स गायब हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट लिख लो आप, कंट्रोल और ये वाली की ऑब्लिक साइन। ठीक है, कंट्रोल और ऑब्लिक साइन करोगे तो ये हमारे जो टूल है वो वापस विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो स्क्रीन में चलेगा ना, यहाँ पे टूल चलेगा इस तरीके से। तो अगर इस तरीके टूल चले जाए तो कंट्रोल और ऑब्लिक साइन कर देना, तो यहाँ से टूल्स आ जाएगा। टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की शॉर्टकट क्या है? टेक्स्ट को अगर मॉडिफाई करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसकी शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट हो, कंट्रोल शिफ्ट हो से टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। कंट्रोल शिफ्ट ओ। ठीक है, आप इनके पॉइंटों को ऐसे क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो। क्लियर है ना? तो ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो। स्क्रीन को ड्रैग करने के लिए क्या यूज करते हैं? स्क्रीन को ड्रैग करने के लिए जैसे मुझे इधर जाना तो स्पेस बार दबा के। ठीक है, तो ये हमारा स्पेस बार इसकी शॉर्टकट है इससे। हाँ, और कंट्रोल जीरो शॉर्टकट है फिट टू स्क्रीन। ठीक है, फिट टू स्क्रीन मतलब कंट्रोल जीरो। अगर स्क्रीन हमारी क्या हो रही है, लाइक बहुत ज़्यादा जूम कर रखी है, मुझे वापस स्क्रीन पे जाना है, 100% पे जाना है, तो कंट्रोल जीरो कर देगा तो फिट स्क्रीन हो जाएगी। हाँ, हाँ, एकदम से जाना है वो, लाइक आपने इधर उधर स्क्रीन देखो, इधर उधर रखी हुई है हमारी, ये इधर रखी हुई है, आपको टाइम बचाना, कंट्रोल जीरो कर दो हमारी, तो ये 100% हमारा देखो 100% हो गया ये। ठीक है, तो 100% हो जाएगा यहाँ पे, कंट्रोल जीरो शॉर्टकट है। अच्छा, कंट्रोल दबा के भी आप स्क्रॉल ज़ूम इन कर सकते हो। इसमें क्यों नहीं हो रहा? हुँ, कंट्रोल प्लस से भी होता है और इस तरीके से भी होता है, इसमें काम नहीं कर रहा, तो आप इस तरीके ज़ूम कर सकते हो। ये वाला सेक्शन किस काम आता है? इंस्पेक्ट वाला। ये इनकी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए आता है, लाइक अगर आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी चेक करनी है, उसकी एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, उसकी विड्थ कितनी है, बैकग्राउंड कलर क्या है। वाई एक्सिस देखो, यहाँ पे मैंने इसको रखा ना, अगर मैं ये इसका एक्स एक्सिस 0 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये मूव कराता हूँ तो यहाँ पे यानी कितना स्पेस है, 66 है, तो देखो इसका एक्स एक्सिस कितना हो गया, 66 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से टॉप से ये रखता हूँ, इसे मूव कराता हूँ, तो देखो टॉप से कितना एक्स वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया। तो 57 देखो इसका क्या है, टॉप है, और लेफ्ट क्या है, इतना ये है। तो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस हो गया कितना हो गया, 66, और वाई हो गया इसका, ये हो गया हमारा एक्सिस। हाँ, लाइक ये जो पोजीशन होती है ये क्या है, ये जीरो है, मतलब ये बिल्कुल टॉप और लेफ्ट जीरो है। ऐसे ही ये राइट और ये कितना हो गया, ये पूरी स्क्रीन का लेके चलेगा, कितना स्क्रीन का साइज है, देखो ये स्क्रीन का साइज जो है 448 है, तो एक्स एक्सिस 488 है, और टच हो रहा है तो वाई क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, और ये यानी हॉरिजेंटल के लिए एक्स एक्सिस, और वर्टिकल के लिए वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा, इसका इसका रोल पता है आपको, क्या है इसका रोल?
हाँ, लेफ्ट और टॉप रहना चाहिए। अगर देखो आप कोई आइकन लेते हो, मैं ना यहाँ से आइकन ले लेता हूँ, प्लगइन कहाँ है हमारा, नीचे हो रहा है। और यहाँ से अपन आइकन्स ले लेते हैं, आइकन्स आइकन्स आइकन, फॉन्ट ऑसम कहाँ है, नहीं दिख रहा इसमें ना। फाइन मोड में फाइन मोड। क्या करना है आपका? तो मेरा ऐसा हो रहा था, मैंने वो जो सर्च आइकन वगैरह डिज़ाइन साइड में किया। रखा था ना, वो कभी नीचे हो जाता था। हाँ, जब मैं स्क्रीन बड़ा कर रही थी ना डेस्कटॉप का जो, तो वो नीचे आ जाता था। चलो, तो हम क्या करते हैं अब यहाँ पे ये वाला लेते हैं, क्या नाम है, फॉन्ट ऑसम वाला आइकन मैंने रन करा, और यहाँ पे मैं ना ये वाला आइकन ले रहा हूँ। ये बहुत इशू आता है लोगों के यार कि ये क्या हो रहा है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ से कोई एक आइकन ले लेता हूँ, ये यहाँ पे मैंने ये वाला आइकन ले लिया, और AWS का आइकन है ये ना फ्रेम पे आप क्लिक करना, फ्रेम को जूम करना, ठीक है। चलो, ये आ गया हमारे पास। अब मैं ना इसको ना स्क्रीन को थोड़ी बड़ा करके देखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है हमारा, अभी स्ट्रेच नहीं हुआ, अभी स्ट्रेच नहीं हो रहा ये, यहाँ पे अभी स्ट्रेच नहीं हुआ है। मैं इसको ना हमारे फ्रेम के अंदर रख लेता हूँ। अब मैंने फ्रेम के अंदर रख लिया इसको, और यहाँ पे देखो स्केल है, ये भी स्केल है, ठीक है। अगर मैं अब करता हूँ इसके साइज को, फिर क्या हो गया, दब गया, ये कल मेरे साथ हो रहा ये था। दब गया, यहाँ पे हो रहा है ना ये। हाँ। इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, लाइक पहले सिलेक्ट करना है इसको, और यहाँ पे देखो हमारे पास ये ऑप्शन कहाँ गया, ये वाला वेक्टर ये रहा, हाँ। आपको स्केल की जगह लेफ्ट करना है और इसको टॉप करना है, ठीक है। अब आप चेक करो, अब देखो स्केल करो, ठीक है। तो जब भी आप कोई इमेज भी यूज कर रहे हो, और इमेज हमारी, ये रही इमेज, इस इमेज को मैंने यहाँ रखा, ये इमेजरी है हमारे पास। अब जैसे ये इमेज है, मैं यहाँ पे से सिलेक्ट करता हूँ, अब देखो लेफ्ट और टॉप डिफॉल्ट आ रहा है। अगर ये यहाँ पे स्केल और स्केल होता, तो क्या होता, जब मैं इसे स्केल करता ना स्क्रीन को, या तो ऐसे भी करता, तो ये अपने आप क्या होती है, ऑटोमेटिक स्केल होती। ये ऑटोमेटिक क्या हो रही है, स्केल हो रही है इमेज भी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ, और इसको मैं स्केल रन देता हूँ, तो देखो अब क्या होता, ये देखो यहाँ पे इसी के हिसाब से ये क्या कर रही है, सेंटर से मूव कर रही है, वो सेंटर पे रह रही है। बाकी लेफ्ट और राइट, ये जो टॉप और बॉटम है, यहाँ से स्केल हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ये यहाँ पे ऑप्शन आता है, जब आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स का ऑप्शन आता है, आपको कैसा रखना है ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिव के लिए काम करता है, ठीक है। मतलब आपको मोबाइल के हिसाब से सेट करनी है, तो ज़्यादा दिक्कत ना है आपको, बस सिर्फ वो उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। एक है ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट का क्या रूल है, जैसे सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये रहा, और मैंने ना यहाँ पे एक रेक्टेंगल इस तरीके से ये बॉक्स बनाया, ठीक है। और इसी बॉक्स के मैं उठा के, अभी देखो मैं मूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये मूव हो नहीं रहा, क्यों नहीं मूव हो रहा है ये, ये देखो मैं यहाँ पे मूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये मूव नहीं हो रहा, ठीक है। पोजीशन इसकी चेंज नहीं हो रही। मैं यहाँ से भी ऐसे भी करने की कोशिश करूँगा, ये लॉक सा हो गया है ना। बस ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये यहाँ पे सेंटर में जा चल रहा है, ठीक है। ये सेंटर में वर्क कर रहा है। आप देखो, इस पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। अगर आप यहाँ क्लिक कर दोगे तो साइड बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, इधर क्लिक करोगे राइट साइड पे चला जाएगा, इधर क्लिक करोगे टॉप अलाइन, लेफ्ट अलाइन, इस तरीके से हमारे पास ये काम करता है। ये देखो, ठीक मतलब है। ये कॉपी नहीं होगा, बस का यूज हाँ, होगा। इसका यूज होता है कि लाइक आपको अलाइनमेंट करनी है, आपको एक ही लाइन में कई बॉक्सेस चाहिए, 2 बॉक्स चाहिए, 3 बॉक्स चाहिए, तो हाँ, ठीक है। तो देखो अभी ये क्या हो रहा है, एक ही लाइन में मूव कर रहा है, आपको किधर मूव कराना है,
अरे रुद्र, अभी क्लास ले रहा हूँ। क्या हो गया? हाँ, तो यार एचटीएमएल पे वेबसाइट बनानी है या वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है, तो चीज देख। हाँ। हम्म। हाँ, अगर तुझे एचटीएमएल में बनानी है तो फिर एचटीएमएल में दोबारा ही बनाएगी फिर पूरी वेबसाइट। अरे तो अभी वर्डप्रेस से बन तो गई है, अब इसको सीएसएस कर दे इसकी, एक सीएसएस की फाइल बना के। अरे सीएसएस लग जाती है, सीएसएस की फाइल लग जाएगी इसके अंदर। हाँ, फॉर्म तो मैंने बताया था एचटीएमएल से बनाना पड़ेगा, तूने पता नहीं क्या डिप डिप बना दिया। हम्म। हम्म। तो जब मैं उस टाइम कह रहा था तो नहीं, उस टाइम कह रहा नहीं वो देखेंगे वो देखेंगे। पता है एक ही बारी में ये काम होता है। हम्म, जी तो कल ही करवाऊंगा मैं तो ये। आ, आ, अरे तो उसमें टाइम टेकिंग है, काफी है। टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। हाँ, उसमें भी टाइम लगेगा, सर्वर सेट करना पड़ेगा। हम्म। हाँ। हम्म। ठीक। चलो, तो देखो हमने क्या करा, यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन था ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट का क्या रूल है, जैसे कि मेरे पास सपोज एक रेक्टेंगल है, ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है यार। हाँ, वो हमने ना यहाँ पे सेट किया हुआ है कि कहाँ चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आपने ऑटो लेआउट चेक कर रखा है ना, तो आप जहाँ पे भी क्लिक करोगे ना वो आपका डिजाइन वहीं पर ही आएगा। ठीक है, ये आप इस तरीके से कर सकते हो। ये चीज ना आप जरूरी नहीं फ्रेम पे करो। इसका भी एक काफी अच्छा यूज है। जैसे कि मुझे ना, मैंने एक ना बटन बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फ्रेम लिया इस तरीके से। ठीक है, ये मेरा बटन के लिए फ्रेम हो गया। मुझे यहाँ पे ना बुक नाउ लिखना है। तो मैंने यहाँ पे बुक नाउ कर दिया, और इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। ये बोल्ड हो गया, और इसको मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने बुक नाउ ऐसे सेट कर लिया। सेकंड, मुझे यहाँ पे ना एक आइकन चाहिए। ठीक है, एक आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक आइकन भी ले लेता हूँ। राइट क्लिक किया, प्लगइन में गए, और यहाँ से फाइंड मोर प्लगइन, और आइकन हमारा ये रहा। और मुझे ये वाला आइकन चाहिए सपोज। ठीक है, तो ये आइकन मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इसको मैंने ऐसे सेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और इस आइकन को मैंने इस फ्रेम के अंदर रख दिया। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, फ्रेम के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और ऑटो लेआउट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ना देखो कई सारे ऑप्शन है कि ये सेंटर पे चाहिए या किस तरीके से चाहिए। देखो जब मैं यहाँ पे मैंने ये देखो ये दोनों सेक्शन हमारे ये रहे। ठीक है, अब मैं इसको देखो यहाँ मूव कराने की कोशिश करूंगा, देखो मूव नहीं करेगा। ये देखो मैंने यहाँ से हटा दिया, अब मैं यहाँ रखूंगा इसको। ये देखो ये ऐसे रखा, ये अब स्क्रीन को मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, और इसको मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ। ये इसके अंदर ही है ना, ये बाहर चला गया। वापस मैंने ऐसे सेट किया, देखो ये वापस अपने आप सेट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको मैं उठा के इधर रख लेता हूँ। ये देखो ये अपने आप रिप्लेस कर दिया इसने। तो देखो ये इसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये इसका फ्रेम ये रहा। फ्रेम कहाँ है इसका, एक्सेस पॉइंट डिलीट। हाँ, तो ये देखो ये ऐसा हो गया। तो ये इधर रखा हुआ है। अभी मैं देखो वापस इस पे क्लिक करता हूँ, अभी देखो यहाँ सेंटर पे है।
ठीक है। अगर इनके बीच में देखो ये हॉरिजॉन्टल पैडिंग कितनी चाहिए, वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये लेफ्ट हो रहा है, ये राइट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से, फ्रेम के हिसाब से रिएक्ट करेगा। मतलब लाइक इस तरीके से को क्या हो गया, ये इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हमने क्या करा, यहाँ पे इसको फिर से सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसे टॉप करा। अब मैं इसे मूव कराऊंगा इस तरीके से। देखो ये चीज़ हमारी इसी के साथ एडजस्ट कर रही है। मैं इसको हटा देता हूँ स्क्रीन से बाहर। क्या चीज़? ये टॉप नहीं हुआ हमारा, एक सेकंड चेक करते हैं अपन। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, हाँ। तो ये देखो यहाँ क्लिक करोगे तो ये टॉप लेके चलेगा, अगर यहाँ लेके चलोगे तो ये हॉरिजॉन्टल लेके चलेगा। ये वर्टिकल के लिए, ये हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ये बटन बनाने के लिए यूज कर। अब देखो मैं ना, अगर ना इसे यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने इस वाले बटन को यहाँ से, मैं पहले इसे सेंटर में रखते हैं, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया, इसको बस, और यहाँ मैंने सेंटर में रख दिया। तो देखो लेफ्ट से और राइट से क्या हो रहा है, इक्वल स्पेस आ रहा है। यहाँ से इक्वल स्पेस आ रहा है। इसको मैंने यहाँ से ना, ये जो स्पेसिंग कितनी आ रही है यहाँ पे 102, ये देखो 102 कितना रखना है। अब जरा इसे साइज को बड़ा करते हैं, तो देखो पैडिंग क्या हो रही है, बढ़ गई है यहाँ पे, ये पैडिंग बढ़ गई है। इसको मैं साइज को बढ़ाता हूँ, तो देखो उसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, पैडिंग ले लेगा ये। अब ये रहा, ये देखो उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो मतलब रिस्पॉन्सिव बटन बनाने होते हैं तो हम इसे यूज करते हैं, ऑटो लेआउट को। तो देखो अपने आप क्या कर रहा है, ये एडजस्ट कर रहा है इस तरीके से। ये देखो इनकी स्पेसिंग क्या हो रही है बीच में, अपने आप देखो एडजस्ट हो रही है यहाँ पे। क्या चाहिए? पकड़ के नहीं कर सकते, इसको पकड़ के, इसको नहीं, ये नहीं, इसमें एडजस्ट नहीं करेगा, ये इसमें एडजस्ट नहीं कर रहा। देखो ये बीच में जो स्पेसिंग है ना, ये वाली, ये इसके साथ, हाँ, यहाँ से ये लेके चलेगा। देखो ये देखो, यहाँ से स्पेसिंग कम करनी है तो आप इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया। लाइक मैं ना इसको ना डिलीट मार देता हूँ, मैंने यहाँ से डिलीट मार दिया। देखो इसने क्या करा, अपने आप इसको सेंटर में ले लिया, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, ये बटन मेरा यहाँ रखा हुआ था, ये यहाँ रखा हुआ था, मैंने इसको क्या करा, पिक किया और इसको डिलीट मार दिया, तो सेंटर में आ गया बटन अपने आप। अब मैं कोई और आइकन लेता हूँ, देखो यहाँ पे, तो मैंने एक और आइकन लिया, प्लगइन, और ये रहा मटेरियल डिज़ाइन आइकन। और यहाँ पे मैंने अब क्या करा, ये वाला आइकन ले लिया, इसको मैंने, इसका साइज मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। और ये मुझे क्या करना है, कि तुम लोगों को हिंदी पढ़नी आती है? तुम आती है? तुम कितने टाइम से हो यहाँ पे? हाँ, फिर तो आती होगी ना। इसको नहीं आती है सर। हाँ, ठीक यहाँ है। पे हिंदी मीडियम नहीं है। हिंदी इंडिया का कॉमन लैंग्वेज मतलब सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट लेकिन लिया नहीं तो ऑल्टरनेट होता है। बंगाली होता है ना वहाँ पे, नहीं उसका वो भी ऑप्शन। नहीं है, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश कॉमन कह रहे हैं चलो, ऑफिशियल इसको लैंग्वेज देखो उठाया मैंने, ठीक है, उठा के मैंने यहाँ रख दिया फ्रेम के अंदर, तो ये देखो अपने आप सेट हो गया, ठीक है। ये फ्रेम में गया। अब मैं देखो इसको यहाँ रख देता हूँ, देखो ये अपने आप सेट हो गया। मतलब लाइक मैं कोई भी आइकन को इधर उधर बीच में रिप्लेस करूंगा, उतना ही मार्जिन लेके चलेगा जितना हमने सेट किया हुआ है। तो लाइक मैंने ये बटन बनाया इस तरीके से, देखो लेफ्ट से राइट से इक्वली मार्जिन लेके चल रहा है ये मार्जिन इक्वली लेके चल रहा है। तो ये अलाइनमेंट के लिए होता है, बटन बनाने हैं आपको, आप इस तरीके से बटन बना सकते हो। उससे क्या होगा, आप बटन के साइज को ना कम ज़्यादा करोगे ना, तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। आपको बीच में स्पेसिंग करनी है, तो यहाँ से ना आप इस तरीके से बीच में देखो स्पेसिंग का ऑप्शन आ जाता है, ये रही, आप इससे कम ज़्यादा कैसे कर सकते हो, ये रही, ठीक है। तो अपने आप ये क्या करेंगे, बटन एडजस्ट कर देंगे आप, ठीक। नहीं ये यूज़फुल है, जैसे मैंने ये देखो डिलीट मारा, वापस सेंटर लाइन हो गया। और अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ, और इसको सिलेक्ट किया, ये कलर दे दिया, और अब जरा मैं इसको यहाँ रखता हूँ। ये कहाँ पे हमारा, ये स्क्रीन हमारी ये रही, तो देखो मैंने यहाँ रखा, अपने आप यहाँ आ गया, फिट हो गया ये। इसको उठा के रखा, इधर आ गया, ठीक है। तो हाँ, तो वही स्पेस ले रहा है जितना हमारा वो वाला आइकन ले रहा था, ठीक है। तो ये इस काम आता है ऑटो लेआउट, ठीक है। इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। अगर हम हॉरिजेंटल लेके चल रहे हैं तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, अगर हम यहाँ करते हैं, और अगर मैं इसे वर्टिकल करता हूँ,
अब देखो मैं इसे वर्टिकल कर देता हूँ, यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो देखो वर्टिकल स्पेस लेके चलेगा। तो लाइक आपको वर्टिकल सेट करना है तो वर्टिकल सेट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल सेट करना है तो हॉरिजॉन्टल सेट कर सकते हो। ये पास में क्या काम आता है? क्या चाहिए? मुझे लिस्ट पे साइड पे है, कौन सा वाला? नीचे नीचे सिर्फ पास आते हैं ना ये वो वाला? हाँ। ये ना ब्लेंडिंग करने का काम आता है, मतलब ब्लेंड करना है आपको, लाइक इमेज का कलर चेंज करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। जरा ये भी देख लेते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई ना? तो ये एडजस्ट करने के लिए होता है कि अलाइनमेंट आपको एडजस्ट करनी है, आपको मूव कराना है, बार बार आपको लेयर ऊपर नीचे नहीं करनी। तो आप जैसे यहाँ पे क्या करो, अब मुझे एक सर्कल चाहिए यहाँ पे, जैसे मुझे प्रोफाइल कार्ड बनाना है, तो मैंने एक सर्कल लिया यहाँ पे, तो ये अपने आप क्या करेगा, सर्कल को एडजस्ट कर लेगा। ये एडजस्ट कर लिया इसने, इसके अंदर अब मैं इसको यहाँ रखूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, यहाँ करूंगा तो ऊपर चला जाएगा। अगर मुझे लेफ्ट राइट वाला कार्ड बनाना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करना इसके ऊपर ऐसे, और यहाँ क्लिक करने के बाद आप कहाँ क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करोगे, तो देखो लेफ्ट वाला कार्ड बन गया इस तरीके से। तो यहाँ पे बुक ना हो, और मैं इसके अंदर अगर कुछ लिखता भी हूँ, अजीब लग रहा है ये। क्या अच्छा दिखाने के लिए ये लो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अपने आप क्या हो रहा है, एडजस्ट कर रहा है डिजाइन को। ठीक है, ये देखो एडजस्ट कर रहा है। आप इसे ना कार्ड के यूं मूव नहीं करा सकते, मतलब एक प्रॉपर अलाइनमेंट हो गई है, ये प्रॉपर अलाइनमेंट हो गई है। अगर कार्ड के साइज को आप कम ज्यादा भी करोगे ना तो ये ऐसा ही रहेगा, देखो फिट रहेगा। अगर बन गया उसके बाद उसको हटाना है फिर अगर इसको हटाना है, अगर मतलब नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो आप इस माइनस पे क्लिक कर देना तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये रिमूव कर फिर सकते हम हो। कॉपी कर सकते फिर हम इसे उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। आपको ऐड करना है तो आप ऐड करने के लिए क्या कर दोगे, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके फ्रेम पे क्लिक करके ऐड ऑटो लगाउट कर दोगे, तो ये इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, आगे समझ में आई आपको? हैं। हाँ तो ये कार्ड बनाने का काम आता है, इस तरीके से हम कार्ड बनाने हैं, आपको बटन बनाने हैं, तो ऐसे बना के रख लेते हैं। तो काफ़ी सारे आप बने बनाए लेआउट देखोगे ना, तो उसमें ये सब चीज़ें यूज़ कर रखी होती है, तो पजल मत होना, आप इसको ना यहाँ से माइनस कर देना, हट जाएगा वो। ठीक है, अच्छा और क्या रहता है तुम किसको, ये वाला ना, ये वाला, ये किस काम आता है? देखो सपोज मेरे पास ना एक इमेज है, मैं इमेज ले लेता हूँ, अ, ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, इसके पीछे मैं एक फ्रेम बना लेता हूँ, ये फ्रेम बना लिया मैंने। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है इमेज का। ठीक है, तो मुझे इमेज का कलर चेंज करना है, तो कैसे हो पाएगा, मैंने कंट्रोल डी कर दिया इमेज को। ठीक है, और इसके ऊपर ना मैंने कलर डाल दिया, मैंने यहाँ से गया और मैंने यहाँ पे यहाँ से मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो मैंने ग्रीन कलर डाल दिया यहाँ पे। और इसको ना मैं क्या करता हूँ, ऊपर रख के और वही कर देता हूँ क्लिपिंग मास्किंग, ऐसे ही करते हैं ना क्लिपिंग मास्किंग, राइट क्लिक करके और क्या करते हैं, यूज एज मास्क। तो ये ऐसा आ गया, तो ये तो क्या हो गया, सॉलिड कलर आ गया। तो मुझे सॉलिड कलर नहीं चाहिए, मुझे मिक्सिंग करनी है ना? तो मिक्सिंग करनी है तो क्या करेंगे, हम ना सिलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ पास थ्रू लिखा है ना, इसको यहाँ पे कलर मोड कर देंगे। ठीक है, और ये तो ये हो गई हमारी इसकी, और रेक्टेंगल की भी, रेक्टेंगल को भी हमने क्या करा, कलर मोड कर दिया। तो देखो क्या हो गया, इसका इमेज का कलर चेंज हो गया यहाँ पे, आ गया ना, इमेज का कलर चेंज हो गया इस तरीके से। तो जो हमारी इमेज थी वो ग्रीन कलर का टोन आ गया, लाइक अगर आपको इस तरीके की टोन देनी है तो आप दे सकते हो। ठीक है, उसने रेड कलर की टोन दे रखी थी यहाँ पे, तो आपको कौन से कलर की टोन चाहिए, आप बस पिक करना है इसको, इसे ब्लेंडिंग मोड बोलते हैं। यहाँ से कौन से कलर की मोड चाहिए आप उस पर क्लिक करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, बैनर डिजाइन करते हैं तो बैनर में इस तरीके की टोन दे देते हैं। कल मैं एक की वेबसाइट देख रहा था, एक वहाँ जॉब आई हुई है यूआई यूएक्स की, अगर किसी ने अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो। मैंने इसकी वेबसाइट यहाँ खोल रखी थी, ये रही, यही है ना? नहीं, कल की डेट का कहाँ है, यही है ना, शाम को ही तो खोली थी मैंने। हाँ ये रही, यहाँ से आ रखी है यूआई यूएक्स की जॉब, वैसे तो वेब डिजाइनर ग्राफिक डिजाइनर सबके लिए आ रखी है। प्रेशर की है हाँ प्रेशर की है वो, इस शुरू में इंटर्नशिप दे रहे हैं, वो 12 to 15,000 पे कर रहे हैं। हाँ 59 में। तो यूआई यूएक्स में फिग्मा चाहिए, और ये वो चाहिए फोटोशॉप या फिर कोई, क्या? हाँ एनालिटिक्स होता है, एनालिटिक्स वही बोलेंगे, वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है। वो डेटा एसईओ का चीजें वगैरह।
ठीक है, तो उसने भी क्या कर रखा है, ये वाली इमेज मैंने यहीं से निकाल रखी है, देखो ये रही इसकी। तो इसने यूआई देखो कैसा बना रखा है अपना, ये रहा। ठीक है, ये इसकी देखो इस तरीके का दे रखे हैं ना। लाइक पीछे इमेज का कलर जो चेंज कर रखा है, आप इस तरीके चेंज कर सकते हो, ब्लू पिंक कलर डाल के और सब मर्ज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, सर एक वो कायरा वाली ऑप्शन है। एक सेकंड, इसकी साइड भी ठीक लगी मुझे वैसे। इसका मुझे मेन्यू बार अच्छा लगा, देखो ये देखो। ये वही कंपनी है। हाँ, यूआई डिजाइन की कंपनी में बहुत जॉब है इनके पास, मतलब सिर्फ यूआई के लिए नहीं, ग्राफिक डिजाइन और उसके लिए वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, सबके लिए प्लेसमेंट आ रखी है इनके पास। वीडियो एडिटिंग के ये लिए। रहा, ये फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, बैक एंड ये डेवलपर के लिए, कहाँ डिजिटल है? मार्केटिंग। ये सेक्टर 59 में। अच्छी कंपनी में देखी थी इसकी। पे पर कम कर रहे हैं शुरू में, वो इंटर्नशिप कर रहे हैं ना, मतलब पे या तो पूरी सैलरी बेस होती है। ये वाली कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक था, रिव्यू अच्छे हैं। रिव्यू तो और फेक भी कितने डाला दिनों जाता की वो ऐसा नहीं है, इंटर्नशिप है? पता है, अगर ना कोई कंपनी खराब होगी ना, है। हाँ तो उस पर नेगेटिव रिव्यू भी हो गए, हाँ, वो हो गए। मतलब हो सकता है कि उसके सारे रिव्यू फेक हो, पर मैंने उसमें बहुत लोग का फेक रिव्यू देखा है। हाँ, अगर कोई नेगेटिव होगी कंपनी, तो उसके नेगेटिव रिव्यू भी दो चार तो हो गए ही हो गए। और जिसके सारे ही अच्छे, तो उसका मतलब यानी किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं करी। कंप्लेंट करने पे वो रेटिंग हट भी जाता है क्या? लिस्टिंग हटती नहीं है, रैंक गिर जाती है। हाँ, रैंकिंग। तो वो रैंकिंग जो आपके पास है वो क्या कंपनी है? कौन सी है? वो जो ये क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप के लिए आई ये है? वाली है ना कंपनी, ये यही रही, वाली। ये कंपनी है। हाँ, अच्छा लग रहा है ना ये, मुझे मैं ये देखा। ये रहा। पूरा देख सकते हैं। हाँ 360 व्यू। हाँ, ये कैसे 360 व्यू। है? ये एक एप्लीकेशन आती है, उससे हो जाता है। ये मैंने भी कर रखा है। अगर आप यहाँ डालोगे ना, मैंने बाहर का कर रखा है कि समझाने के लिए, रोड लाइक फिनटेक इंस्टीट्यूट, ये ना ये वहीं पर ही कहीं है मेरा। ये रहा 360 व्यू, ये रहा, ये रहा। हाँ, पूरा एरिया दिखाई देता ये सही है। लग अरे रहा है। वाह, ये सही लग रहा है। इस तरीके से। जोमेटो से वो वो एप्लीकेशन अलग है क्या, क्या, मतलब ये इस इसके लिए फिग्मा के लिए एक नहीं? एप्लीकेशन होती है, गूगल से 360 वो व्यू। फोटो क्लिक आप करना उससे होता है। फोटो क्लिक करना होता है, आपको ना क्या करना होता है, पूरे कैमरे को ना उसी तरीके से राउंड करना होता है, तो ये अपने आप कैप्चर कर लेता है। तो ये गूगल की एक एप्लीकेशन है 360 व्यू की। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, तो ये जूम वूम करके सब कुछ दिखा देगा। आपका लिस्टिंग देखो सर एक बार। सुंदर लग हम्म, रहा है। अरे वो खाने वाले पे जाना हाँ, कायरा वाली पे जाते हैं वेबसाइट पे। है। तो आपने पोर्टफोलियो अच्छा सा बना लेना है। अच्छा, इसमें ना बैनर डिजाइनिंग भी करनी है आपने। हाँ, मुझे ना हाँ। अरे एक तो इंटरनेट जो है कनेक्टिविटी नीचे हम्म। हम्म। हाँ, बताओ। ए यार। हम्म। झूले पे क्लिक कर दो। हम्म। हाँ, ये जूम कैसे होगा? ये जूम यार, सारी चीज तुम इस पे कर लोगे तो यार कोडिंग में क्या करोगे? कोडिंग में होगा सब तो। ये तो कोडिंग में करना पड़ेगा ना, जूम कैसे हो रही है। ये भी लगाएगा क्या, कर्सर भी लगाएगा क्या ऐसा? तुम कोडिंग सीख रहे हो? हाँ, तो ये सब चीजें नहीं होती इसमें। ये थोड़ा ना लगा पाएगा, ये लेंस, ये कैसे कर पाएगा एक इसके और अंदर? बार सर्च इतना करना ज्यादा होगा। सर हाँ, नीचे नहीं, सोचा था दिख रहा है। ये नहीं कर सकता, इतना कर सकता है कि जूम करने पे एक ही बार इतनी इमेज दिखा दे बस। इतना कर सकता है, ऐसे थोड़ा ना कर सकता, आ सकता है ये तो कोडिंग से करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब एक चीज और देख लेते हैं, और कोई टूल बचा है इसके अंदर जो हमने नहीं करा हो। ये समझ में आ गया ना, ये किस तरीके से यूज करना है। इससे आप मिक्सिंग भी कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास कोई इमेज है, ये इमेज है, कॉपी इमेज,
ये रही, ठीक है। और इसको मैंने पीछे भेज दिया, ये रहा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पे मुझे ना ये मिक्सिंग सी करनी है। तो मिक्सिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ और मल्टीप्लाई मोड होता है। तो ये देखो, ये क्या हो गई, ये मिक्स ही हो गई है यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई मोड होता है, ये फोटोशॉप में होते हैं, वही इसमें दे रखे हैं इफेक्ट सारे। तो मल्टीप्लाई मोड से देखो इस तरीके से हो रहा है। और डार्कन मोड से डार्कन इफेक्ट दिखाई दे रहा है। देन साउथ इंडियन इसके मूवी में बाद ऐसा सीन दिखाते स्क्रीन हैं। मोड में देखो ये मिक्सिंग सा आ रहा है, ठीक है। ओवरले करोगे तो ये ओवरले में क्या होता है कि लाइक जितना भी वाइट कलर पार्ट होता है वो रिमूव हो जाता है, ब्लैक कलर विजिबल करता है। और स्क्रीन मोड में अलग होता है इसका। स्क्रीन मोड में क्या काम करता है, ये देखो वाइट वाइट विजिबल होता है, ब्लैक रिमूव हो जाता है, ठीक है। और अगर हम ये लुमिनिसिटी मोड काफ़ी यूज़ होता है, ये अगर हम चाहते हैं ना इसे बैकग्राउंड के कलर के साथ मिक्स करना है तो हम लुमिनिसिटी मोड यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो जहाँ बैकग्राउंड जिस कलर का होगा ना उसी तरीके का ये दिखाई देगा इसे। तो इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। बाकी आप इसको एक्सपोजर देके कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर हो गई ना आपको? तो ये यहाँ पे सारे ये इफेक्ट समझ में आ गए। इफेक्ट्स ये रहे, एक्सपोर्ट करनी होती तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाती है, ठीक है। और तो कुछ इसमें है नहीं ऐसा। हाँ, एक्सपोर्ट वाला भी करा दो। तो देखो, अब मुझे सिर्फ इसी की एक्सपोर्ट करनी है इमेज, ठीक है। कंपनी का ही होगा ना कोई। इसे मैं नॉर्मल कर देता हूँ पहले। हाँ, मुझे यही वाली इमेज एक्सपोर्ट करनी है तो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पे यहाँ क्लिक करेंगे, ये रहा। और एक्सपोर्ट किस में से करनी है, पीएनजी में करनी है। आपने बस क्लिक कर दिया और ये एक्सपोर्ट हो गई हमारी इमेज। क्या सारा एक्सपोर्ट करना है, तो आप पूरी फ्रेम को सिलेक्ट करो और फ्रेम पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर दो। हाँ, तो पूरे फ्रेम के अंदर जितना भी होगा वो पूरा का पूरा आ जाएगा। देखो पूरी इमेज आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है ना ये? तो ये हमारा देखो, दोनों का ग्रुप करके भी आप ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आप अलग अलग इंडिविजुअल भी एक्सपोर्ट कर सकते हो और ऐसे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर मैं एक और एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन देखो आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, फाइल में जाना और यहाँ पे हमारे पास कहाँ है एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन, फाइल, और यहाँ पे एक्सपोर्ट ये रहा, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, आप यूँ क्लिक कर देना एक्सपोर्ट। इससे क्या होगा, पूरा एक जिप फाइल बन के आ गई है। तो इससे जो जो इमेजेस होगी वो सब अलग अलग होके आ जाएगी। तो ये भी काफ़ी काम आता है, क्योंकि ना इससे क्या होगा कि हमें एक एक करके इमेज निकालनी नहीं पड़ेगी। तो देखो ये अलग आ गई, ये अलग आ गई, ग्रुप अलग आ गई, फ्रेम अलग आ गया, ये अलग अलग इंडिविजुअल जितनी भी इमेजेस होगी वो आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं और क्या बनाना है हमें इसमें। देखो काम मैंने आपको बता ही दिया था। आपने ना सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करनी है इसके अंदर। आप यहाँ से जाना फ्रेम के ऊपर, एफ दबाना, यहाँ पे ना नीचे ऑप्शन होगा सोशल मीडिया का, ठीक है। सोशल मीडिया में आप इंस्टाग्राम की पोस्ट ले लेना या स्टोरी ले लेना। तो इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करा तो देखो, हाँ, इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज देखो ये आ गया, ठीक है। आपको इसके ऊपर डिजाइन करना है। मैं थोड़ा पेन टूल बताया था उसके अंदर आपको। तो सपोज मुझे ना एक कोई डिज़ाइन चाहिए तो मैंने पेन टूल लिया इस तरीके से और ये वेव शेप बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये आ गई, ठीक है। कलर दे देते हैं, कौन सा कलर चाहिए, फिल को बंद किया, स्ट्रोक में कलर दे दिया, इसमें फिल में कलर दे दिया और यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए, ठीक है। आ गया हमारे पास ये। जैसे ये वाला बताया, हाँ, तो मतलब ये इसमें भी वो चीज़ हो जाती है। हाँ, पता है क्या होता है आजकल। आजकल ना लोग ना ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते। तो ना जैसे कि काफ़ी सारी कंपनियां ना इसी पे काम कर लेती है। मतलब आजकल ना ये जो ये होता है लाइक सोशल मीडिया काम हो गया, हाँ, बैनर बनाने हो गए, वो इसी पे भी बन जाते हैं, ठीक है। तो लाइक मैंने इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया, इसी को मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया यहाँ पे।
अरे इंस्टाग्राम की पोस्ट का मतलब ये हो गया, आप यहाँ जाना सर्च करना सोशल मीडिया पोस्ट। आजकल ना कंपनियों में ये काम भी ज़्यादा होता है, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, इस तरीके के पोस्ट डिज़ाइन करना, ये सब बैनर डिज़ाइन करना। ये इनका साइज़ जो होता है ना वो स्क्वायर में यूज़ करता है, 1080 इंटू 1080 पिक्सल में। तो इसने क्या कर रखा है, इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज़ जो है वो दे रखा है ये रहा। तो कितना साइज़ दे रखा है, 1080 इंटू 1080। आपको बस क्या करना है, इसके ऊपर काम करना है। तो लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने ब्लैक कलर दे दिया, इसको पीछे भेज देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रख ये लेता हूँ। पीछे कैसे भेजे थे? ये पीछे भेजने के लिए हम कंट्रोल राइट कर्ली ब्रैकेट लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट करते हैं। ठीक है, कौन सा कलर करना है इसका मैंने कलर दे दिया, यहाँ से ये कलर दे दिया यहाँ पे। और अगर इनके पॉइंट्स को मूव कराना है तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर डबल क्लिक कर लोगे ऐसे, और ये पॉइंट पकड़ के यहाँ मिला दिया इस तरीके से। ये पॉइंट को मैंने पहले पिक करके यहाँ रख दिया, तो ये देखो ये डिज़ाइन बन गया हमारा। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, स्ट्रोक को बंद कर देते हैं। तो ये देखो ये बन गया हमारा। क्लियर है, इस तरीके से आ गया। आपको बैकग्राउंड कौन सा चाहिए, पीछे बैकग्राउंड सेट कर लिया। क्लियर है ना, तो यहाँ पे हमारा कंटेंट आ जाएगा, जो भी आपको कंटेंट चाहिए होगा। हाँ ये रोनाल्डो लिखा है ना, मैं हाँ। ख्याल आ रहा है इसके पास बी और ओ जो है ना वो थोड़ा थोड़ा इसके पैर के पीछे से दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं पैर बात? के पीछे से दिखाई दे, तो क्या हो गया, इसको पीछे रख दे तो अपने आप ही दिखाई देगा पीछे। अगर मैं इसको डी और ओ को पूरे का टेस्ट को ही पीछे रख दूंगा तो इसके पीछे ही दिखाई देगा। वहां से कर सकते हैं। हाँ, लेयर को ऊपर डाउन कर सकते हो तो देखो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, किस तरीके से चाहिए। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करनी है, रेफरेंस ले लेना। मैं चाह रहा हूँ ना कि इसके पैर का ओपेसिटी जो है ना हम्म। वो बस कितना दूरी कम हो जाए ताकि थोड़ा 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 ओ ए और एल भी दिखे। अच्छा। पॉसिबल है ये? हाँ, अच्छा तो पता ये जो ए और एल इसकी ओपेसिटी कम करनी है, तो पता क्या करना पड़ेगा फिर उसके ए लिए। और एल का नहीं, इसका पैर का। पैर का ना। हाँ, सिर्फ इसी पार्ट का। ताकि एयर दिखे। हाँ। तो उस केस में पता क्या करो, आप ना सिलेक्ट करो इसको, और ना इसको इसकी डुप्लीकेट कर लो, लेयर की कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर ली। अब ना आप ना इतने एरिया को ना, जितने एरिया को आपको प्रॉपर दिखाना है उतने को ना मास्क कर दो। तो मैंने राइट क्लिक करके क्या करा, यूज एज मास्क कर दिया। तो इतने ही मास्क हो जाएगी। पर ये क्या होता है, ये ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, दोनों को सिलेक्ट करके क्या करा, राइट क्लिक किया, यूज एज मास्क पे क्लिक कर दिया, तो ऐसा आ गया। इस वाली जो नीचे वाली लेयर है ना, ये वाली, इसकी ऑपेसिटी हमने ना कम कर दी, या फिर मोड चेंज कर दो, बस मल्टीप्लाई मोड दे दो, तो देखो मिक्स ही हो जाएगी ये देखो मिक्स ही हो रही है ना, ये इसमें से आ रही है। तो इस तरीके से दिखा सकते हो, मल्टीप्लाई हो गई, स्क्रीन मोड हो गया, या फिर ओवरले हो गया। देखो स्क्रीन में तो क्या हो रहा है, पीछे जा रही है। हार्ड लाइट हो गई। इस तरीके से अलग अलग मोड यूज कर सकते हो। या ऑपेसिटी कम करनी है तो ऑपेसिटी कम कर लो, डार्क एंड मोड हो गया। ठीक है, ऑपेसिटी कम करनी है तो यहाँ से ऑपेसिटी कम हो जाएगी। आगे समझ में। तो इस तरीके से हमने सेट कर लिया। क्लियर है। ठीक है। तो ये हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट हो गई। तो आपने क्या करना है, सोशल मीडिया पोस्ट भी डिजाइन करनी है। तो कंपनियों में ये भी काम मिलता है आपको। ठीक है। ये ग्राफिक डिजाइनर का भी होता है और यूआई डिजाइनर का भी होता है, क्योंकि आपको बैनर डिजाइन करने को भी मिलेंगे। तो बैनर डिजाइन में आपका ये भी आ जाएगा इस तरीके से। आपको अलग अलग साइजेस मिल जाएंगे। आप जब ए बटन दबाओगे ना, ये देखो अलग अलग स्क्रीन मिल रही है। लिंक्डइन का कवर ये रहा। इंस्टाग्राम की स्टोरी का साइज अलग होता है, जो स्टोरी दिखाई देती है, तो इसके लिए डिजाइन यहाँ बन जाएगा हमारा। अगर आपको क्या नाम है, ड्रिबल के लिए बनाना है डिजाइन, तो ड्रिबल के लिए डिजाइन ये यहाँ बन जाएगा। ड्रिबल एक वेबसाइट है जिसके ये ऊपर क्या हम है?
ये ड्रिबल ना एक वेबसाइट है जहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं हम। ये रही। तो यहाँ पे ना हम अपना जैसे ग्राफिक डिजाइनर हो गए, वेब डिजाइनर हो गए, वो क्या करते हैं अपना पोर्टफोलियो बना के डालते हैं। तो ऐसे पोर्टफोलियो बड़े होते हैं यहाँ पे। तो लाइक आपको क्लाइंट को अपने दिखाना है किसी को कि हमने ये काम कर रखा है, तो हम जो पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ड्रिबल पे बनाएंगे या बीएंस पे बनाएंगे, ये दो साइट ज़्यादा चलती है। तो देखो यहाँ पे सबके पोर्टफोलियो मिल जाएंगे, ग्राफिक डिजाइनर के, यूआई डिजाइनर के, ऐसे। तो ये ड्रिबल है। तो ड्रिबल के लिए साइज ने यहाँ दे रखा है। आ गया समझ में? तो ये हो गया। तो अब बस अपना डिज़ाइन कर लो, अब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे, पहले इस पे अपना पूरा सेट कर लो अपना पूरा पोर्टफोलियो। ठीक है? नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कौन सा स्टार्ट करें? इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप या फिर एसडी? मेरे को एसडी। इलस्ट्रेटर इलस्ट्रेटर डाउट था? इलस्ट्रेटर में कोई और पेज बनेगा उसमें, आ जाओ। 2:30 बजे, 2:30 चल रहा है पेज। 2:30 बजे 2:30 बजे यही कोई टाइम है मतलब। ये वाला टाइम अभी मैं वो स्टार्ट करूँगा इनका, फिर एसडी। हाँ तो इन लोग स्टार्ट कर देंगे। और या फोटोशॉप, एसडी कर लेते पहले, है ना? एक जैसे हो जाएगी। वो सही रहेगा, एक जैसा रहेगा तो अब अपना पोर्टफोलियो बना लो। ठीक है? टाइम देके अच्छे से बनाओ। मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, काम करो तो पोर्टफोलियो बनेगा ना। हाँ, किसकी सिग्मा हो तो गया, कितना वर्क लगाऊंगा मैं? अब तुम्हारा बस पोर्टफोलियो बना देना। बस प्रैक्टिस अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है पोर्टफोलियो बनाना का। प्लेलिस्ट बनानी है काफी और ठीक है। हाँ, प्लेलिस्ट बना दूंगा बस। अब तुम्हें अपने पोर्टफोलियो में पता है क्या क्या रखना है? हाँ, चार वेबसाइट। देखो वेबसाइट कितनी थी? देखो चार तो नहीं, अभी शुरू में ना पोर्टफोलियो के लिए एक एक रख लो। ठीक है? फिर चार तो बनाते बनाते ना पूरे मतलब कितना टाइम हो जाएगा। तो चार वेबसाइट लेके चलेंगे, पर ना वो लेके चलेंगे टाइम लेके आराम से। ठीक है? अभी शुरू में ना एक एक वेबसाइट रख लो कोई भी। ठीक है? एक एक वेबसाइट हो गई, एक मोबाइल ऐप, एक मोबाइल ऐप। ठीक है? एक हमारी वॉच। ठीक है? दो जो रहेंगे वो सोशल मीडिया पोस्ट। एक एक बनाना है आपने ना फेसबुक का बैनर, वो जो जैसे फेसबुक कवर पेज होता है, फेसबुक कवर पेज, ये चीज। ठीक है? और एक और चीज बनानी है हमने, दो आपने ना वेबसाइट के बैनर बनाना है। वेबसाइट के बैनर का साइज देख लेना। वेबसाइट के जो बैनर होगा ना उसका साइज होगा 1920 इंटू 500 पिक्सल, ये बैनर का साइज होगा। ठीक है? ये आपको बैनर का साइज है। हाँ, ये सब बैनर का साइज है। फेसबुक कवर हाँ, फेसबुक का कवर पेज एक बनाना है, फेसबुक का कवर पेज दो बनाने हैं। वेबसाइट के बैनर, वेबसाइट के बैनर में देखो इस तरीके के रहेंगे। ये ना लाइक ये नेक्स्ट मंडे तक आप कंप्लीट कर लो। ठीक है? एक 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 मुझे ये बनाना। समझ नहीं आ रहा फिर जैसे कि ये हाँ। टू वेबसाइट बैनर बस हाँ। बैनर ऐसे इतना ही बैनर लगेगा नहीं, अरे ऐसे बैनर, इस तरीके के बैनर डिजाइन करने हैं। सर इतना ही बस हाँ, लाइक जैसे इसका देखो, ये हो गया। कहाँ है बैनर? इस तरीके का बैनर हो गया। ठीक है? सेल ये चल जो रही बस है। सेल जो हाँ, लिखा इस हुआ तरीके का बैनर जो कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे बुक नाउ का बटन लगा हुआ है। ठीक है? नहीं नहीं, बस एक से बैनर डिजाइन ऐसे है। बैनर खाली ठीक है? वेबसाइट फेसबुक के कवर पेज हाँ, फ्लिपकार्ट के बैनर देखो, फ्लिपकार्ट खोलोगे ना तो फ्लिपकार्ट सेल चल रही होती है, हाँ ये ऐसे इस ऐसे तरीके के बैनर। ठीक है? ये इस तरीके के बैनर ऐसे मूव नहीं करने हैं आपने, सिर्फ एक बैनर डिजाइन करना है। ठीक है? और फिर सर ये टू फेसबुक कवर पेज ये फेसबुक का कवर पेज बनाना है। एक एक फेसबुक एक एक एक
कवर पेज कैसा होगा? लाइक कवर पेज का साइज तो वहीं मिल जाएगा आपको। यहाँ जाओगे ना फेसबुक कवर पेज, तो ये देखो इस तरीके का डिजाइन लाइक दिखा रहे हैं। हाँ ऐसे ही रहेगा। आप कोई भी कैटेगरी ले लेना, जैसे कि ये ले लिया, इस तरीके का डिजाइन रख लिया, मतलब बहुत सिंपल सा कंटेंट दिखा दो उसके ऊपर। इस तरीके का हो गया फेसबुक का कवर, मतलब बैनर की तरह ही रिएक्ट करेगा, साइज अलग होगा बस। डेस्कटॉप वाला ही है। हाँ डेस्कटॉप वाले जैसे। ये सारी चीजें डेस्कटॉप में मिलती, हाँ वॉच अलग बनेगा, हाँ मोबाइल राइट, अलग जैसे बनेगा। इसका अच्छा लग रहा है देखो। ये अच्छा ठीक है, ये देखो ये वाला देखना जरा। ये देखो, देखो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ रहेगा फेसबुक का बैनर इस तरीके का। ठीक है। हाँ वॉच खत्म हो गया। क्या बनाओ तो सही वॉच, उसमें है क्या उसमें? नहीं हुआ ना, अगर बहुत मेरे अंदर हाय राम। तो तुम पहले एक काम करो, इतनी चीजें बनाने की कोशिश करो, फिर इसके बाद उसमें ऐड करो। ठीक है, इतना ही काम करना, बस की क्लास करना। ये पोर्टफोलियो के लिए था ना। हाँ उधर ऑप्शन भी नहीं आता जहाँ आपने लिखा है पोर्टफोलियो में क्या ये रहा। सर ने आज रिकॉर्डिंग नहीं रखा है। और वेबसाइट में नहीं ना, है। वेबसाइट में